नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो कल का एक प्रश्न उठा रहे हैं, चैनल पे ही किया है किसी ने कि सर आपकी करंट डाइट प्लान क्या है। दोस्तों सुबह हो चुकी है, देखिए सूरज भी निकल रहा है और बहुत ही सुंदर मौसम है और मैं निकल रहा हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पे दोस्तों, और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगा जो है अपनी करंट डाइट प्लान को। देखिए करंट डाइट प्लान तो मैं बता दूंगा, लेकिन साथ में आपको बताऊंगा मेरी इनिशियल डाइट को। मेरी शुरुआत की जो डाइट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी की डाइट जानने के बजाय आपको जानना चाहिए कि शुरू की डाइट क्या है। तो मैं दोनों डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप जानना चाह रहे हैं मेरी करंट डाइट प्लान को, तो वो भी बताऊंगा और इनिशियल डाइट प्लान और मॉडिफिकेशन भी बताऊंगा, ठीक है। सारे मॉडिफिकेशंस तो नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है मैं कुछ मॉडिफिकेशंस बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी की बता देता हूँ, अभी मेरा क्या डाइट प्लान चल रहा है, ठीक है। देखिए मैं फ़िलहाल हूँ गांव में दोस्तों, और मैं जब गांव में आया हूँ, अब तो मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया हूँ गांव में, अब मैं दोबारा शहर नहीं जाने वाला हूँ। मैंने जब गांव में विज़िट करता था, मैंने एक चीज़ पाया है कि गांव में किसी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव का जो वातावरण है, शुद्ध वातावरण और भोजन और जल, ये अपने आप में ही डाइट है। यहाँ किसी प्रकार की कोई डाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे एक इंजन है, उसकी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो डाइट है वो एक प्रकार की सर्विस है। एक्चुअल में जो मैं बताता हूँ वो नेचुरोपैथी है, ठीक है। एक प्रॉपर एक पद्धति है जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं, ये वही पैथी है। और नेचुरोपैथी में क्या होता है, एक प्रकार की जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, गाड़ी पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, वैसे ही शरीर की सर्विसिंग होती है डाइट के द्वारा। और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, शहरों में पड़ती है। गांव में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ शुद्ध वातावरण मिलेगा आपको, यहाँ का कि वायुमंडल में कोई गंदगी नहीं मिलेगी, मगर शहरों में मिलेगी क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन है बहुत सारा, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की गंदगी है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई डाइट करने की आवश्यकता जो है हमें पड़ती नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ मेरी इनिशियल डाइट्स को, ठीक है, जो मैंने फरवरी 2020 में किया था, जिसकी शुरुआत, उसको जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अभी उसके बाद जो है मैं आपको अभी की डाइट को डिस्कस कर लेता हूँ। शुरू में मैंने दोस्तों लिया, सर्वप्रथम मैंने अनीमा किया, ठीक है। 12-15 दिन अनीमा किया था, ज़्यादा नहीं। और जो है एक ग्रीन जूस लेता था सुबह सुबह, ठीक है। पालक टमाटर का ग्रीन जूस लिया मैंने, और दूसरा ग्रीन जूस जो है करेले का ग्रीन जूस लिया, ठीक है। ये 2 ग्रीन जूस लेता था मैं। इसमें देखिए दोनों को मैंने ही ढूंढा था, मैंने ही खोजा। कई सारे ग्रीन जूसेस मैंने लिए, लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल निकला, ठीक है, मैंने उसको अपना लिया। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल जो है वो यही ग्रीन जूस जो है निकला दोस्तों, ठीक है। पालक टमाटर और करेले, और मैंने निरंतर लिया इसको, तकरीबन आप मान के चले 1.5-2 वर्षों तक मैंने इसका सेवन किया, 2 वर्षों तक, ठीक है। ग्रीन जूस बड़ी अल्टीमेट चीज़ है, कमाल की चीज़ है। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है हमारा साफ़ करके रख देता है।
तो सुबह सुबह मैं एक ग्रीन जूस जो है ले लेता था, और उसके बाद जो है मेरा पपीता जो है फिक्स हो गया। उसी तरह से मैंने फ्रूट्स में जो सबसे बेहतरीन फ्रूट, सबसे मेरे लिए कंफर्टेबल और सूटेबल जो निकला फ्रूट, वो था दोस्तों पपीता। हालांकि मैं कई लोगों से डिस्कस करता हूँ, मेरे जो डाइट फॉलोअर्स हैं उनमें कई लोग कहते हैं कि सर मुझे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, आपको जो फ्रूट सूट कर रहा है आप वो ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मगर मेरे लिए तो बेस्ट सूटेबल जो है दोस्तों पपीता ही था। पपीता अच्छी चीज़ है, देखिए उसमें लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे विटामिन उसमें आ जाते हैं। मतलब कुछ विटामिन को छोड़ के अगर फ्रूट्स में आप देखेंगे तो मेरे से पूछेंगे कि ऐसा कोई फ्रूट बताओ जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हों। तकरीबन सारे हों, मतलब सारे तो नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ठीक है। तो वो है पपीता, ठीक है, या अन्य पीले फल जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा जिनमें पपीता है। तो सेकंड नंबर पे ये है। थर्डली जो है सलाद, जो कि तीन चीज़ों का सलाद होता है खीरा, टमाटर और गाजर। इसका बड़ी आसानी से खाया जाता है। कई बार लोग गोभी वगैरह का सलाद जो है बनाते हैं। गोभी जो है कसैला होता है और वो कच्चा नहीं खाया जाता। पक्का खाएंगे तो भी गैस करेगा, ठीक है, पका के भी खाएंगे तो भी गैस करता है। वो उस वक़्त करता है, एटलीस्ट तब तो करता ही करता है जब व्यक्ति का डाइजेस्टिव ट्रैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उस वक़्त तो करता ही करता है, ठीक है। बाद में तो नहीं करता है। अब मैं गोभी खाता हूँ, कोई इश्यू नहीं, कोई समस्या नहीं, बंद गोभी, फूल गोभी दोनों, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों का सलाद जो है उस वक़्त मैं लेता था दोपहर में। और रात का जो है मेरा मिलेट्स था, ठीक है। 5 प्रकार के मिलेट्स जो मैं आपको बताता ही हूँ, ठीक है। फोक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और लिटिल मिलेट, ठीक है। ये 5 के 5 इसको रोटेट करके जो है मैं खाता था। तो ये मेरी इनिशियल डाइट है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें बंद हो जाती हैं, जैसे कि सभी ग्रेन्स, ठीक है, सभी अनाज बंद हो जाते हैं। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इसमें कम्प्लीटली दोस्तों बंद हो जाता है, ठीक है। कोई भी दूध और दूध से जुड़ा प्रोडक्ट आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, सभी ग्रेन्स बंद कर देने हैं। और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, कोई कितना भी प्रचार कर रहा हो ये बढ़िया है वो बढ़िया है, मगर आपको लेना नहीं है, ठीक है। सभी प्रकार के पैकेट और प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, केवल नेचुरल फूड ही आपको लेना है। तो इस तरह से जो है ये मेरी इनिशियल डाइट थी, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस भी डिस्कस करूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस भी आपको मैं बताऊँगा। सारे तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे हैं, महीने डेढ़ महीने पे मॉडिफिकेशन चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो सारे डिस्कस मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ अभी की डाइट को। अभी मैं दोस्तों लेता हूँ देखिए, अभी तो मैं 1 लोटा पानी पी के आया हूँ, ठीक है। सुबह सुबह उठा हूँ और 1 लोटा पानी पी लिया मैंने, और अब मैं घूमने जा रहा हूँ। और घूम के आऊँगा तो जो है नीम की दातन करूँगा, और उसके बाद जो है सुबह सुबह मैं दूध के साथ रोटी लेता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह दूध, और उसमें थोड़ा सा वो डालता हूँ, क्या कहते हैं, अपना गुड़ डालता हूँ, गुड़ भेली जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ ठीक है। तो वो डाल के उसको मैं तकरीबन 4 से 6 रोटी में खाता हूँ सवेरे, ठीक है। या फिर ये दोपहर में शिफ्ट कर देता हूँ, सुबह मैं फिर दाल रोटी और सब्जी चावल, ठीक है, ये लेता हूँ। अगर मैं दाल रोटी सब्जी चावल सवेरे खाऊंगा तो दोपहर में मैं ये दूध खाऊंगा, दूध रोटी, और दूध रोटी सवेरे खाऊंगा तो मैं सब्जी चावल दाल रोटी सवेरे खाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 बार हो गया, ठीक है। सवेरे खाऊंगा
अभी 8 साढ़े 8 बजे, और जो है 1 दोपहर को 2 ढाई बजे। रात को सब्जी चावल रोटी बनता है जनरली, तो वो मैं लेता हूँ। तो यही है डाइट, ठीक है। और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं, कोई सलाद नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, ये अपने आप में ही डाइट है। यहाँ किसी प्रकार की डाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मैं समस्याओं में था ना, उस वक़्त का मैं आपको बता दूँ, मैं किसी प्रकार की कोई डाइट फॉलो नहीं करता था। यहाँ पे आके मुझे करना ही नहीं पड़ता था। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है, ठीक है। और वहाँ का जो पानी है, चंडीगढ़ का पानी है, उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का जो पानी है उसे डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, इन्वायरमेंट में शुद्धता होने की वजह से बॉडी पूरी तरह से हल्की हो जाती है, ठीक है। और डाइजेशन वगैरह बहुत फास्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में शुद्धता की वजह से ये ऐसा होता है, जो कि शहरों में बिल्कुल मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो दोस्तों अब मैं 1-2 मॉडिफिकेशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। शुरू की जो मॉडिफिकेशन मैंने की थी, पहला मॉडिफिकेशन मैंने 8-10 महीने बाद किया था, ठीक है। नहीं, पहला मॉडिफिकेशन मैंने किया था, मिलेट 2 बार कर दिए थे, और वो मेरे ख्याल 1.5-2 महीने बाद ही कर दिया था। मिलेट 2 बार लेना मैंने शुरू कर दिया था। और जो है दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने किया था, बनाना इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बनाना मैं शुरू में नहीं लेता था, बनाना भी लेना शुरू कर दिया था तकरीबन 1.5-2 महीने बाद। और तीसरा मॉडिफिकेशन है, मैंने पीनट्स शुरू कर दिया था लेना, ठीक है। पीनट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। आप जैसे ही लेंगे आपकी बॉडी में जो है बहुत ताकत आ जाती है, बहुत ज़्यादा। पीनट बहुत ताकतवर है, लेकिन वो पचता नहीं है जल्दी, ठीक है। जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तभी वो पचेगा। तो मैंने पीनट्स लिया था तकरीबन 10 महीने की डाइट के बाद, ठीक है। और वो वहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू हो गया था। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन मैंने किया, मिलेट एक बार बीच में मैंने 3 बार भी कर दिया था। और मॉर्निंग में ग्रीन जूस लेता था, और एक फ्रूट लेता था, और 3 बार मिलेट्स लेता था। कोई सलाद नहीं, सैलड था ही नहीं मेरी डाइट में। और ये मॉडिफिकेशन फिर बाद में मैंने मिलेट्स 2 बार कर दिया था, और ग्रीन जूस और फ्रूट वो मेरा चलता ही था, ठीक है। शाम को मैं इवनिंग में बनाना लेता था, ये भी मेरी 1 बार की डाइट है। तो इस तरह से ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं। और जब मैं उस दौरान भी घर पे आता था तो किसी प्रकार की कोई डाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर आप सिटी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो डाइट करनी पड़ती है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने डिस्कस किया अपनी करंट डाइट प्लान को, और साथ में मैंने आपको बताया अपनी इनिशियल डाइट को, और कुछ मॉडिफिकेशन भी मैंने डिस्कस किया। देखिए, सारे मॉडिफिकेशन अगर आपको जानने हैं तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, जो मैंने लिखा है, जो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। माँ प्रकृति की हीलिंग शक्ति, इस नाम से वो बुक अवेलेबल है, उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसमें सारे मॉडिफिकेशंस मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है, ठीक है। और बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की है। लोग कहते हैं कि हम उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं और एक ही झटके में पढ़ डालते हैं। 100-150 पन्ने की है किताब, ज़्यादा मेरे 100 पेजेस की है।
और किंडल फॉर्म में भी उपलब्ध है और पेपर फॉर्म में भी है। आप जैसा सूटेबल लगे वैसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें सारे मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे, बहुत ही बारीकी से इसमें डिस्कशन मैंने किया है। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।